अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं इतवार बाजार में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से पावर में आई है, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए इकोनॉमी का था। जो पॉलिटिकल बयानिया है वो बताता है कि बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश हैं, जिसमें माजी के भी बहुत सारी गलतियां शामिल हैं। मगर क्योंकि अवाम तो इसी हुकूमत से उम्मीद करते हैं उनको रिलीफ मिले, इसलिए जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई है, एक महंगाई जो तवातर से बढ़नी शुरू हुई, उसने अवाम में यकीनन परेशानी डाली। वो लोग जिन्होंने बड़ी ही उम्मीदों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और साथ साथ खड़े भी हैं इस ये सोचते हुए कि मुश्किल वक्त से निकाल के ले जाएंगे उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो भी अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो बिल्स हैं, ग्रोसरी बिल्स हैं, वो डबल ट्रिपल इससे भी कुछ हालात में ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, रोजमर्रा की अशिया की चीजें बढ़ी, यहाँ तक हमने देखा कि खाने पीने की चीजों की भी कीमतें बहुत बढ़ गई। जहां भी दुनिया में हम देखते हैं इन्फ्लेशन होती है, कोशिश की जाती है कि फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर असर ना आए। ये लोगों की रोजमर्रा की अशिया है, दूध होता है, चीनी है, आटा है, घी है, इसके ऊपर कम से कम असर ना पड़े। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल के अरसे में हमने देखा कि ये चीजें भी शदीद महंगी हुई। इस बात का हुकूमत को भी एहसास है। रोज इजलास हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद लीड कर रहे हैं, कैबिनेट से मशवरे किए जा रहे हैं। कल तक की इत्तला ये है कि ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कह दी गई कि अब 1 रुपया भी किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन जहां तक कीमत बढ़ चुकी है उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? एक रिलीफ पैकेज दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 18 अरब का। उसको अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से तो 9 रुपए पर पर्सन इसकी रेशियो बनती है, विच इज सर्टेनली नॉट इनफ। मगर उसके बावजूद कहा जा रहा है बाबा हुकूमत की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कीमत कम हो। यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद का सस्ता तरीन बाजार कहा जाता है, इकोनॉमिकली वायबल समझा जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यकीनन बजट कॉन्शियस भी हैं, हर तरफ से लोग आते हैं। वो कहते क्या हैं इस हवाले से, एजुकेटेड लोग भी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो समझते हैं कि महंगाई की ये लहर इस वक्त कंटेन हो रही है, कोई रिलीफ मिला है, या लोगों का उसी तरीके से बुरा हाल है जैसे हम कुछ अरसे पहले तक देखते रहे हैं। स्टे विद अस। आप यहाँ पर अक्सर आते हैं? जी बाजी। अभी शुरू नहीं किया आपने शॉपिंग? अभी हम अभी पहुंचे हैं। अभी पहुंचे हैं। तो क्या क्या खरीदना है आपने? घर का सौदा सर? घर का सौदा लेते हैं, सब्जियां वगैरह, दाल चीनी है वो। अच्छा, वोट किसको डाला था आपने? हमने तो वोट डाला भी नहीं था, डालना भी नहीं है इनको। डालना भी नहीं है? वजह क्या उसकी? वजह यही है कि हर बंदा जो भी आता है दिल दुखा देता है। अभी दिल दुख गया आपका? अभी बहुत ही दुख गया। किससे? खान साहब ने दिल दुखा? खान साहब ने तो बहुत ही दुखा दिया। ये शख्स ये साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनका दिल दुखा दिया है। सर, क्या महंगाई की वजह से, जेब की उसने बाजी वो महंगाई इतनी बहुत ज्यादा की है कि हर बंदे की पहुंच से दूर हो गई है। तो हमें तो ये लोग कह रहे हैं कि मीडिया बताता रहता है महंगाई है, आप लोग बिला वजह कहते हैं। आप देखिए, मैं कुछ नहीं कह रही, आप बताएं कि क्यों आपको लग रहा है महंगाई है? बाजी महंगाई इसलिए लग रही है, आप देखें हम अखबार में पढ़ते हैं यार इसने 14 अरब रुपए पैसे दे दिया, हमारा कर्जा वापस किया, 11,000 अरब डॉलर इसने ले लिया है। ठीक है। अब वो पैसे लिया, वो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ से लिया, किधर गया, और महंगाई डबल। या तो पता लगे ना कि पैसे आए हैं तो कम हो गया रेट, तो वो भी बदल। अच्छा, कितना जब आप रोजमर्रा का सौदा लेते हैं आपको क्या लगता है, 10%, 20%, 50%, 100%, कितनी महंगाई है? 200% मेरे। 200% जी। और तनख्वाह बढ़ी है? तनख्वाह कोई नहीं बढ़ा। तनख्वाह नहीं बढ़ी है। नौकरी है? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं उनकी नौकरियां भी नहीं है। कोई नौकरी भी नहीं है, आम मजदूर भी नहीं काम कर सकता है, बाकी नौकरियों की क्या बात बंदा कर ले। अस्सलाम वालेकुम। कब से आपकी ये दुकान यहाँ पर? ये हम इधर होते हैं तकरीबन 5-6 साल से इधर। 5 साल। तो अभी लोग क्या कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं या ठीक है? नहीं, चीजें काफी महंगी हो गई, पिछले साल और इस साल से बहुत फर्क है, महंगी। तो आपकी शॉप तो वैसे भी जो है वो वैसी एक्सपेंसिव जगह समझी जाती है, तो लोगों ने कम किया ड्राई फ्रूट लेना या उस तरीके से ले रहे हैं? नहीं, पिछले साल से इस साल से बहुत कम है, महंगा हो गया हर चीज, इसलिए लोग कम खरीद रहे हैं। तो कुछ बताएंगे किस तरह ये अखरोट जो है? ये अखरोट 500 रुपए किलो है। 500 रुपए किलो है ये अखरोट। और चिलगोजे हैं आपके पास?
चलगोजे है, जरा बताइए उनका रेट क्या है? 8,000 रुपए किलो है। 8,000 रुपए किलो दिखाएं कौन से चरगोजे 8,000 रुपए किलो के हैं? वैसे है नहीं, अभी खत्म हो गया। खत्म हो- लोगों ने फिर भी ले लिए। बस थोड़े बहुत थे, वो बिक गया बस। अच्छा और कभी वो- कभी आ जाते, वो ले लेते। ये अजवा खजूर है? ये ईरानी खजूर है। ईरानी अजवा है आपके पास? नहीं, अजवा नहीं है। तो ईरानी खजूर किस तरह है? ईरानी 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। और पहले कितने की थी ये कुछ आइडिया अगर रेशियो बताएं? पहले ये खजूर हम 280-300 बेच रहे थे, इस साल अभी 350 हो गए। और अखरोट? ये तकरीबन पिछले साल ये 400 रुपए किलो था, अभी 500 हो गए। तो हर चीज कोई ऐसी चीज है जो पिछले साल से कम हुई हो? नहीं, कोई चीज भी नहीं है, हर चीज महंगी हो। और आपकी अपनी बिक्री में कमी हुई है? थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। लोगों को लेना फिर भी है, फिर भी जो जिसकी जरूरत होती है वो ले लेते हैं। जिनकी जरूरत होती है वो ले लेते हैं। ये भाई भी कहते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। शॉपिंग खवातीन को बड़ी पसंद होती है, खासतौर पर उनकी अपनी आर्टिकल्स की जो होती है। ये एक ज्वेलरी की शॉप है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? सुरैया। सुरैया साहिबा, आप यहाँ पे कब से शॉपिंग करने आ रही हैं? हम यहाँ से 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले साल में महंगाई ज्यादा हुई है? जी, हम बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, कितनी ज्यादा अंदाजन आपको लगा? बहुत ज्यादा हो गई कि गरीब के लिए ये जो है ना बहुत मुश्किल हो गई है। तो क्या चीजें, जैसे अभी ये आप लेनी है सेट, तो ये पहले कितने का था और अब कितने का? पहले ये 500-700 का मिल जाता था, अब ये 3-4 हजार से कम नहीं मिलता। कितना फर्क पड़ गया है? और बाकी चीजें जो घर में आपकी रोजमर्रा की अशिया वो किस भी तरह? बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फीसें स्कूल की? जी, बहुत ज्यादा। तो क्या आपको लगता है क्या वजह है इस महंगाई की? ये बस से इमरान खान से पूछिए आप जाके। उनसे पूछे, वो कहते हैं पिछली हुकूमतों से पूछे। नहीं, पिछली हुकूमत बहुत अच्छी थी। अच्छा, किस वजह से? क्योंकि कम पैसे जी, खर्च पहले होते बहुत कम थी, महंगाई भी बहुत कम थी, हर चीज कम मिल रही थी। अब देखें आप, चीनी कितनी महंगी हो गई है, और घी की देखें, पहले 150 में मिल जाता था, अब 100, कम से कम ये 200 से ऊपर जा रहा है। हैं। तो जो महंगाई हुई है उसकी वजह से आपने चीजें खरीदना कम की हैं या उस तरह? बहुत कम हो गई है, बहुत कम। मसलन क्या आपने एडजस्टमेंट क्योंकि किया? रोजगार बहुत कम हो गया है, वो मिलता नहीं है, इसलिए और क्या फर्क लगा आपको एक साल के अंदर? बहुत ज्यादा फर्क हो गया। आप बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, ये खातून सुरैया साहिबा ये कह रही हैं कि उन्हें लगा है कि एक साल में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। आप बताएं क्या हुआ है पिछले साल में? महंगाई हुई है, सस्ताई हुई है, क्या हुआ? असल में पिछले साल भी यही हालात हैं, ये भी अभी भी वही सिस्टम है, इसमें कोई फर्क कोई नहीं है, हमें तो फर्क कोई नहीं महसूस हो रहा। आपका वैसे ही चल रहा है सब कुछ? सब कुछ इंशाल्लाह सही चल रहा अच्छा, बड़े आप साबिरून में से आप निकल आए हैं। क्या नाम है आपका? है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सिद्दीक है। अच्छा, आपको लगा है कि कोई इतना हम ज्यादा शोर करे मीडिया, इतनी महंगाई नहीं है? वैसे ये लोग वैसे शोर मचा रहे हैं, असल में पहले की निस्बत देखें तो देख लो कि कितना जो है ना सिस्टम था। अब जो है ना ये इसने थोड़ा जो है ना, कोई चीज भी होती है ना किसी टाइम जो है ना ये बेहतर आता है ना। अभी तो इसको मेरा 2 साल भी नहीं हुए हैं पूरे, अभी नहीं हुए। 2 साल के बाद, बल्कि इनके 2.5 साल या 3 साल होंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये काम बेहतर होगा। तो जो लोग कह रहे हैं चीखें निकल गई हैं, बुरा हाल हो गया, और हुआ भी है, महंगाई तो हुई है। असल में आज से देख लें कि 30 साल या 40 साल पीछे चले जाए, मैं खुद तनख्वाह लेता था 600 रुपया। अब वही जो है ना 40,000 रुपये भी ले रहा हूँ ना, तो साहब वही है। 600 रुपये भी लेते थे तो वही साहब है, अभी 40,000 रुपये भी ले रहे हैं तो वही है। मतलब है जिंदगी आगे नहीं बढ़ी, वही खड़ी है तो देख लें 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। ठीक है, साहब वही है उसी तो तरह। आपने वोट किसको डाला था? हमने तो इमरान खान को डाला था। आप घबराए तो नहीं है? नहीं हमने क्या खबर। खान साहब एक और वोटर मिल गए जो कह रहे हैं हम घबराए नहीं है। क्यों नहीं? वो कुछ लोग तो घबरा रहे हैं। वैसे लोगों को आदत है, घबराने की आदत है लोगों को। इस महंगाई का कहाँ अंजाम होगा वैसे, क्या लग रहा है आप? इंशाल्लाह बेहतर होगा। और फायदा क्या हो रहा है इसका? फायदा सबको होगा। ये देख लो कि आप पाकिस्तान के ज्यादा कर्जे हैं जितने, जल्द से जल्द जो है ना वो उतरेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये लगता है कि इस जो स्टेप्स हो रहे हैं इससे हम लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होने जा रहा है? इंशाल्लाह फायदा बड़ी होगा। अच्छी बात है, बड़े पॉजिटिव किस्म के कमेंट्स दिए हैं इन्होंने। आपसे ही पूछते हैं सर, आपको क्या लगता है महंगाई हुई कि नहीं? बहुत हो चुकी है। बहुत लग रही है, वो तो अभी कह रहे हैं अंकल कि नहीं हुई है, आप लोग ऐसे ही छोड़ जा रहे हैं। नहीं महंगाई तो बहुत हुई है, कितनी हुई है अंदाज़? बहुत ही हद से बाहर है कि वो कह रहे हैं कि वही हाल है जिससे पहले था। नहीं उससे ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? कम से कम नहीं तो हर चीज पे 30-40 रुपए तो बड़ा ही है। तो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं फिर? बहुत मुश्किल से। और तो आपको लगता है कि इस महंगाई में किसका कसूर है? क्या कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट का ही है।
इस गवर्नमेंट का या पिछली गवर्नमेंट का? इस गवर्नमेंट का ये इस गवर्नमेंट का कसूर है। पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी वो बेहतर थी। कि महंगाई के हवाले से। और अभी आपको अगर दोबारा लगता है कि इलेक्शन कब होंगे? ये नहीं मालूम है, मैं तो सादा अनपढ़ हूँ। बस आप महंगाई से तंग हैं। चले ठीक है, ये सभी महंगाई से परेशान है। आपसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप शॉपिंग करते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल करते हैं जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मैं 12-13 साल से इधर इसी बाजार में। 12-13 साल से। फिर तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। 12-13 साल में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट है, नून लीग की भी, अब खान साहब की। महंगाई उसी तरह बढ़ी है या कुछ ज्यादा बढ़ गई है? महंगाई का तो पहले ये था कि जी को 10% 20% होता था, अब 100% 150% इस हिसाब से बढ़ रही है महंगाई। मतलब वो तनासब नहीं है पहले जो था, अब बहुत ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है। वजह क्या समझते हैं आप उसकी? क्या वजह? वजह यही है जी कि इस कौम से बदला लिया जा रहा है। मेरे तो ख्याल में जो 20 साल की स्ट्रगल है इमरान खान साहब की, वो इस कौम से बदला ले रहे हैं कि क्यों नहीं 22 साल पहले हम आए। वो स्ट्रगल उनकी जो है वो अब जान निकाल रहे हैं हम लोगों से। और जिन लोगों ने इनको भेजा है, ये तो सिलेक्टेड हैं, जिन लोगों ने भेजा है वो भी इनसे तंग है इस वक्त। वो भी तंग हो गए हैं, उनको जितना काम लेना था उनसे ले लिया है। अब ये समझे कंबल है, ये जान नहीं छोड़ रहा उनकी। तो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी है अपनी जिंदगी में इस महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से ये करना पड़ा जी, बाज़ स्कूलों से बच्चों को उठा के, अच्छे स्कूलों से उठा के जो लोएस्ट स्कूलों में डाला गया। और अपने घर के अखराजात अगर 3 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम कर दिए गए। इस तरह ये हालात हो रहे हैं भाई साहिस्ता। ओवरऑल जो पीटीआई का कहना है वो ये कि बहुत सारे कर्जे तो पिछली हुकूमतों ने लिए हैं, इन्होंने तो नहीं लिए। अब उसका बाहर अगर इधर पड़ा है तो इसमें उनका क्या कसूर है? देखिए जी, ये तो चीज़ फिर उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए गए कि जी हमारे आते ही जो हम ऐसा जिन लेके आएंगे जो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, हर चीज़ सही हो जाएगी। और अब वही जो जिन लोगों के नाम लेके वो क्या कहते थे मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, वही टीम आज जो है वो माफिया के नाम से इनके साथ है। मसलन कौन? मतलब ये जहांगीर तरीन साहब हो गए, दूसरे खुसरो मुख्तियार साहब हो गए। आप उन्हें माफिया समझते हैं? जी बिल्कुल माफिया है। अब चीनी का हालिया बहरान और आटे के बहरान में आप क्या समझते हैं कौन लोग थे? ये वही लोग हैं और ये हर दौर में रहे हैं ये लोग माफिया। ठीक है, अब मैं इसलिए लोगों को बात खुलकर करने दे रही हूँ कि पता चले जो लोग ऐवानों में बैठे हैं कि लोगों की परसेप्शन इस वक्त क्या है। सच और झूठ तो होता है, उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो लोगों की परसेप्शन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। अगर आप बताएं, आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए? जी जी, शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। कितने अरसे से आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन क्या बात करें महंगाई के ऊपर। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो हमारा तो 25-30 हज़ार में गुजारा नहीं होगा। और फिर जो रियासत मदीना का सरबराह हो वो ये कहे कि सुकून तो कब्र में जाके मिलेगा। इसलिए हमने वोट दिया था आपको खान साहब। आप खान साहब से बात करना चाहते? कर लें खान साहब। इसलिए वोट दिया था आपको, हम लोगों ने आपको वोट दिया, आपको सपोर्ट की है। आज हमें कब्र में सुकून जाके मिलेगा। ये जो मेरे कब्र में सुकून मिल जाए तो अच्छी बात नहीं है। हम तो मुसलमानों के लिए तो बड़ा सुकून हो जाता है। असल कौम तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हमें पता है इस चीज़ का कि हमने जाना है दुनिया से। लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उमर ने ये कहा था कि आपको सुकून जाके कब्र में मिलेगा? फिर रियासत मदीना के दावे क्यों किए जा रहे हैं हमसे? ठीक है, तो आप चाहते हैं सुकून इधर मिले, कब्र में तो मिले लेकिन इधर मिले ना सुकून। दुनिया पे आए हुए हैं ना हम लोग, रियासत मदीना में रह रहे हैं हम लोग। आपने वोट पीटीआई को बिल्कुल डाला था, पीटीआई को। आज मेरे बेटे की स्कूल की फीस थी 1800 रुपए, तो मैं को 300-400 वाला स्कूल ढूंढ रहा हूँ उसके लिए। 300-400 वाला ढूंढ रहे कोई हैं? मिले ऐसा स्कूल जहाँ मैं डाल दूं बच्चे को। आप ये एडजस्टमेंट करेंगे? वहाँ अफोर्ड वोट डाला क्यों था पीटीआई को? ये जो कंटेनर पर दावे कर रहे थे ना, बिजली के बिल जला रहा हूँ मैं आपको इम्प्रेस हो गए? कि मैंने 200 रुपए गैस का बिल आता था बिजली का, 1430 रुपए आया मेरे घर का बिल। और बताएं और क्या फर्क है? हर चीज में फर्क है। खान साहब का 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो मेरी बहन हमारा तो 30-40 हज़ार में कहाँ गुजारा होगा। आप करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये पीटीआई के वोटर हैं, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। जैसे कि आप देख सकते हैं महंगाई पे लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक उनका बजट बढ़ चुका है और गुजारा बहुत मुश्किल है। मगर इसी क्राउड में मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि सब्र करें, अभी घबराएं नहीं। सो प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज कहीं कहीं रेजोनेट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन ये एक हकीकत है कि अशिया की कीमत बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ देने की ठान ली है। आपसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि रिलीफ मिलने वाला है, आवाम को मिल रहा है या अभी कमर टूटी? कमर तो पहले तो टूटी हुई है। जो बाप ने आपसे बातें की हैं उनसे मैं डिनाई करता हूँ। वो इसलिए डिनाई करता हूँ
कि उन्होंने देखे कैसी अहमकाना बात की है कि जो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की सोच के साथ बात करनी चाहिए। ये बात नहीं करनी चाहिए जी कि मैं उस मुल्क में गया, उधर इतना था, इधर आया तो इतना था। नहीं, हर मुल्क में जो अगर उधर उनकी गवर्नमेंट है उन्हें अगर दे रही हैं, फैसिलिटीज़ दे रही हैं, सहूलतें दे रही हैं, तो उनकी गवर्नमेंट अच्छी चला रहे हैं, अच्छे काम से कर रहे हैं, अच्छी तरह उन्हें रिलीफ दे रही। जबकि इस पाकिस्तान में ये मैंने हालात देखे हैं, ये माशरात, ये बात देखी है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम जरूर करती हैं, लेकिन अपना आप डिलीवर जरूर करती हैं और बताती हैं कि हमने ये। इस हुकूमत ने क्या डिलीवर किया? इस हुकूमत ने स्वाय बातों के और तनकीद के कुछ नहीं किया। जो इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर तनकीदें की हैं, मुकाफात अमल इनके साथ हो रहा है और चल रहा है। आपको क्या लगा है कितनी महंगाई? महंगाई इतनी हो गई है मोहतरमा कि अगर मैं 1000 रुपये में 4 चीज़ें ले लेता था, वही चीज़ें मैं 2000-3000 रुपये में जाके ले रहा हूँ, लेकिन पैसे बढ़ गए, चीज़ें मेरी वही हैं। तो आपने एडजस्टमेंट की है कोई अपनी जिंदगी में कि मैं इस में कैसे गुजारा करूँ? वो चीजें जो आप पहले लेते हो अब ना लेते हो? देखिए, इसमें एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। एडजस्टमेंट तब हो ना कुछ बचत आए, कुछ बचत का जरिया निकले तब। अब एक देख लें, मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, एक मेरा बिजली का बिल आया है 600 रुपये, फ्यूल एडजस्टमेंट मेरा उसके ऊपर 600 कुछ रुपए लगा दिया, अब 1200 रुपये बिल है। अब एक के साथ गिवन 1-2 मैं दे रहा हूँ। इसी तरह हर चीज़ में कर रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जितनी भी टीम है सब माजी की हुकूमतों में रह चुके हैं, सब माजी की हुकूमतों में रह चुके हैं। हालांकि उन्हें अच्छा डिलीवर कराना चाहिए था, करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। यही तो इनकी नाहली है। इसी चीज को तो बोला जा रहा, कहा जा रहा। अब यहाँ पर एक बात मैं आसान से करता हूँ, ठीक है, आपका मीडिया पर बात हुई हो, अब बात जैसे बुजुर्गों ने की कि इधर महंगाई, उधर सस्ताई, इधर महंगाई है। अब वर्ल्ड के हिसाब से चले जाते हैं। अब पेट्रोल का रेट आलमी मंडी में इतना नीचे आ, लेकिन यहाँ पर ना अपोजिशन ना हिज़्ब इक़्तिदार कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा कि पेट्रोल को नीचे ले आए। ये बड़ा अहम नुकता है जो उन्होंने दिया। ये बहुत अहम नुकता है कि जो आलमी मंडी के प्राइस है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। हमने देखा PMLN को ये फायदा हुआ था कि उस वक्त प्राइसेस की जो प्राइस थी, ऑयल प्राइस, वो ऑल टाइम लो हो गई थी। पीपल्स पार्टी के जमाने में बहुत महंगी हो गई थी। इसका डायरेक्ट असर जरूर होता है। अच्छा, आप तो बताएं, आपकी जो पास चीजें हैं वो खवातीन की फेवरेट चीजें हैं जी, तो उसी तरीके से बिक रही हैं या लोगों ने कम किया? ये तो लग्जरी आइटम्स अब हो गए। नहीं जी, देखें सेल में फर्क आ जाता है। पहले अगर मैं 50,000 सेल करता था, अभी 15,000 20,000 रुपए पे आ गई है। काफी आधी से भी आधी रह से भी कम आ गई है, क्योंकि महंगाई इतनी, हर रोजाना ना हर चीज का नया रेट है। और अगर हम इम्पोर्टेड ला के रखें वो इससे 30 रुपए हमें सस्ता मिलता है। तो बेसिकली पाकिस्तान की अपनी बनी हुई चीज बस हम आप ही हैं और यहाँ कोई नहीं है चीज आपके पास। आप बाहर की चीजें बेच रहे हैं? हाँ, ज्यादा बाहर की है, ज्यादातर बाहर की। हाँ। ये तो मसला ठीक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी चीजें बनाए, सस्ती भी हो जाएंगी, अच्छी बनाना शुरू करे। आखिर मैडम बात ये है कि अगर वो कारखाने लगाएंगे तो वो तो जो लगे हुए हैं वो भी बंद हो रहे हैं, वो भी बंद हो रहे हैं। तो अच्छा, आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें कितना फर्क पड़ा है? तकरीबन अपना पड़ गया। अगर आगे मैं अपना 7% 8% कमा रहा था, अभी मैं 3-4% पे भी चीज दे देता हूँ कि बिक जाए किसी तरीके जी। से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर को अगर शो देख रहे हो? सर हम क्या कहना चाहेंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, आप कहिए सर, वो सुनेंगे आपका। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। बस यही कहेंगे कि जी इस अवाम पे कोई ऐसा पैकेज निकालना कि इनका भला हो जाए। अभी जो रिलीफ पैकेज आया है उससे कोई फर्क पड़ा? कौन सा रिलीफ पैकेज आया? वो यूटिलिटी स्टोरों पे है, वो भी अपना 2 चीजें मिलेंगी और 4 नहीं मिलेंगी। वहाँ पे ये मसला होगा। ये बड़ी अहम बात होने की। शुक्रिया सर। वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे रिलीफ पैकेज तो है, हमेशा ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी नहीं जो आपको चाहिए। सो यू नीड टू गो टू अ मार्केट जहाँ आपको हर चीज मैसर भी हो। जो मैं उनसे सवालात पूछ रही थी वो इस हवाले से कि ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि आप किसी और मुल्क में चले जाएं, महज़ब मुल्क में चले जाएं, वहाँ हर चीज उनकी अपनी होती है। साबुन हो, सिलाई मशीन हो, सुई धागा हो, जो भी है वो उस मुल्क में अपनी बनी होती है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि कोई भी चीज पाकिस्तान की अपनी नहीं, हर तरह से चीजें आना शुरू हो गई। सो उससे आपकी जो लोकल मार्केट है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। अब जब लोकल मार्केट क्यों नहीं है, ये सही कहने हैं साहब, कारखाने है ही नहीं, जो है वो भी बंद हो रहे हैं। उनको इंसेंटिव चाहिए। इंसेंटिव ये चाहिए कि उनको सस्ता लेबर मिले, जो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है जगह के हवाले से। बिजली इज द मेन थिंग, कारखाने के लिए बिजली। अब बिजली की कीमत इतनी
اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو کس طریقے سے آپ انسینٹیو دیں گے لوگوں کو. بٹ یہ پلان ان ایسنس اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ پاکستان میں چیزیں بنائیں, لیکن اس کے لیے کام بہت سارے کرنے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ مسنگ ہے یا ڈیلیڈ ہے. جب تک وہ نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں وہ ختم ہوئی چلی جا رہی ہیں, اور باہر اپنی جو ہیں وہ بنانے والے لوگ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کب سے شاپنگ کر رہی ہیں؟ میں تقریباً پچھلے 30-35 سال سے شاپنگ کر رہا ہوں گھر کے لیے. 30-35 سال تو از اے لانگ ٹائم. اس سے پچھلے سال میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. نہیں, ایکچولی ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ عادی ہیں شارٹ کٹ کے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات شام کو ہم سوئیں تو کچھ ہو, صبح اٹھے تو کچھ ہو, ایسا نہیں ہوتا. ابھی جتنا ہم نے گزارا ہے سیاسی ادوار دیکھے ہیں یہ انہی کا کیا درا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور ابھی ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ جذبات جو ہمارے ہیں یہ میرے خیال میں ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو چکے ہیں. تو آپ کو نہیں لگا کہ ایسے مہنگائی ہوئی ہے جیسا کہا ہے؟ اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو 100 کارڈ پھر مہنگائی کو سن کے پھر وہ کر لیتے ہیں. ادروائز وہ اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے مارکیٹ کو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ آپ سمجھے دنیا میں جو قیمتیں ہیں ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں پاکستان دنیا کے سستے ترین ملکوں میں سے ایسے ہی. بالکل. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں میں یو کے کو کمپیئر کرتا ہوں آپ سے, آپ یو کے کو دیکھیے گا, آپ سعودی یو کے میں دودھ کی قیمت آج بھی وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی, لیکن اس سے زیادہ ہے. سعودی عرب میں دیکھیے گا زیادہ ہے, تو پاؤنڈ کی قیمت بھی تو ہم سے زیادہ ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں مارکیٹ کو کمپیئر کریں نا آپ. ٹھیک ہے. ابھی ہم سبزیوں کے دیکھتے ہیں, یہاں بروکلی آپ لے لیتے ہیں 150 کی اتنی لے لیتے ہیں, یو کے میں آپ 5 پاؤنڈ کی اتنی لیتے ہیں. کمپیئر کرو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. گھر کے کرائے کمپیئر کر لیں, وہاں پہ آپ 1000 پاؤنڈز میں آپ لیں گے گھر, یا آپ کو مل جائے گا. ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اپنے حیثیت کے مطابق گزارا نہیں کرتے. اب فرض کریں میری انکم 1 لاکھ ہے تو میں 3 لاکھ والوں کو دیکھتا ہوں, میں اس سے کمپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو. میں دوڑ لگاتا ہوں شارٹ کٹ کہ میں اس کے ساتھ کیوں برابر نہیں ہوں. تو یہ بات تو خان صاحب بھی کہتے ہیں شارٹ کٹ. سو یو آلسو ڈونٹ بلیو ان شارٹ کٹس. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے اس مہنگائی تو ہوئی ہے, اس کا فائدہ کیا؟ مہنگائی ہے. کیا فائدہ کیا ہے؟ سال 1.5 سال بعد انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جو آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا لگ رہا ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں ڈالا. کس کو ڈالا؟ میں جماعت اسلامی کا پیدائشی ہوں. آپ جماعت اسلامی کے پیدائشی ہیں, تو جماعت اسلامی تو خود کہہ رہی ہے مہنگائی. جی بالکل ہے, لیکن حقائق سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, حقائق سے ہٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس حکومت کو وقت ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, لازمی ملنا چاہیے. ویسے آپ جماعت اسلامی کے اسٹرانگ سپورٹر ہیں, تو ہم پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ جے آئی نے کے پی میں الائنس کیا تھا حکومت کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ابھی آپ کو لگتا ہے اس دفعہ بھی ان کو پارٹنر ہونا چاہیے تھا؟ جی ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوئے. لیکن دیکھیں اصل میں کچھ باتیں ہوتی ہیں ملک کے لیے, اسٹیٹ کے کچھ عزائم ہوتے ہیں. سیاست دان اور اسٹیٹ یہ دونوں ایک پیج پہ پہلے نہیں تھے, اب ہے. اب ہے کون کون سے سیاست سارے نہیں, حکومت. اچھا ٹھیک ہے, حکومت ہے. باقی جو ہے وہ تو ڈنڈے سے ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کی تھاٹ ہے, اس میں میرا کوئی مجھے میں اس میں ان ہوں. یو اسٹینڈ بائی کہ ڈنڈے سے ٹھیک ہے. تو ہم بن ہی نہیں گئے ایسی قوم جو ڈنڈے سے ٹھیک ہوتی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ یہاں ہونا ہی چاہیے تھا کہ 1 مین شو ہو, ڈکٹیٹر ہو. آپ کمپیئر کریں, بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ. میں عرض کر رہا ہوں اس قوم کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. 1 مین شو نے بھی کیا کر دیا, اس قوم کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. آپ کمپیئر کریں گے نا, حالات کو کمپیئر کریں گے, اسٹیٹ کے حالات کمپیئر کریں گے, دنیا سے آپ ریلیشن کمپیئر کریں گے اپنے کے. ابھی آپ انٹرنیشنل ریلیشن آپ کے ابھی درست ہوئے ہیں اس گورنمنٹ میں آ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک پیج پہ ہیں. That is a very important point. لیکن لوگ اپنی بجٹ کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنلی ہم بڑے انٹرنیشنلی آپ اسٹرانگ ہوں گے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فوج دی ہے پاکستان کو, دنیا میں نمبر 1 ہے. آپ کی ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کو تکلیف ہے, اسرائیل کو تکلیف ہے, یہودیوں کو تکلیف ہے. امریکہ آپ کا بظاہر دوست دشمن ہے پیچھے. انڈیا کو دیکھیے گا. آپ کا نام؟ ایران کو دیکھیے, عزیز خان یوسفی. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے ہمیں ڈیٹیلڈ انالیسس دیا. اگین اے ویری پازیٹیو وائس.
आपकी शॉप है? जी जी शॉप क्या लगा है आपको, लोग अब ज्यादा आते हैं आपके पास, कम आते हैं? मैडम बहुत कम लोग आते हैं। महंगाई आपको पता है 4% पे नून की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, अब 16% पे महंगाई चली गई है। जो बिजली का बिल 2000 आता तो 12,000 आता है। दवाइयों की कीमत 200% बढ़ गई है, गैस की बढ़ गई है। तो इसके अलावा गरीब तो हमारा यहाँ हमारे जो आम हालात में जहाँ पे खरीदारी होती थी उसको 50 से 60% यहाँ बाजारों में फर्क पड़ा है, इतनी कम हो गई है क्योंकि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा है। इस हुकूमत ने सिवाय झूठ एक चीज इन्होंने दी है, झूठ दिया है, झूठ सिखाया है, ब्लेम दिया है, बातें की हैं, काम कोई नहीं किया क्योंकि ना इनसे काम होता है, ना इनके पास माशी टीम है, ना इनको ग्रोथ रेट का पता है, ना इनको स्टॉक एक्सचेंज का पता है, ना इनको इकोनॉमी। कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो क्या कहते हैं, कंप्लेन करते हैं महंगाई? कंप्लेन करते हैं, ज़ाहिर है 2-250% चीजें बढ़ती हैं। अगर 10 कस्टमर आते हैं, पहले 10 आते थे, अब 4 आते हैं, 2 आते हैं, पहले 2 चीजें लेते हैं। कुछ हेल्प दुकानदार नहीं कर सकते कि अपना मुनाफा कम कर दें? कुछ लोगों की तो देखे ना, पहले अगर मुनाफा 30% या 20% था, अब 5% 10% रह गया। मुनाफा तो नहीं है, जब ऊपर से चीजें महंगी होती हैं, होलसेल से महंगी होती हैं। अब फ्रूट को ले लें, सब्जी को ले लें, पीछे से चीजें महंगी आती हैं। तो यहाँ तो परचून वाले लोग हैं, यहाँ तो वही 2% 4% पे वो रख के चीज देते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इधर से आया। आप इधर से, आपको क्या लगा है कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? जितने भी कस्टमर आते हैं वो यही बात कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं। चीजें महंगी हो गई हैं। 10 रुपए की है वो 20 रुपए की सेल हो रही है। अब दुकानदार में इसके कुछ हिसाब नहीं है, सिर्फ पीछे वो भजन वाली बात है कि पीछे से महंगाई इतनी हो गई है, माल महंगा हो गया। कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो चीजें छोड़ के ही चले जाएं? लाजमी बात है, खरीदते सब है? बहुत कम खरीदते हैं, बहुत कम खरीदते हैं, पहले की निस्बत पूछ कर चले जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये भाई कह रहे हैं कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या प्राइस है और फिर चले जाते हैं। अच्छा, आप क्या कर रही हैं इधर? आप बैग बेच रहे हैं। बैग बेचो? ये तो अभी हुकूमत ने कह दी ना, ये वाले बैग कितने का है? 50 रुपए ना। 50 रुपए का। महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? महंगाई हुई ना, बंदे लेने नहीं आने नहीं, 10 रुपए ना विंगा ना। तो असि और भीड़ लड़का तो 50 ना पै देने, गुजारा करना ना। अच्छा, तो तुसी क्यों बेच रहे हो? तुसी आराम करो घर। ये कारोबारी कोई नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? साईं बुढ़ा अच्छा, बीमार है, दमिन बीमारी मंजी होता है। तो आप झटका नाल आनी तो मल्ले ने आने तो नाल था बेचने। बच्चे कितने ने? बच्चे 2 न शादी शुदा अपने घर बाहर आ ले। तुसी ये बेच देना हो तो कितने कमा लेंदे हो एक दिन पे? देखो दिखे तो कोई बन बने ना 1000-12। खरीदा नहीं अभी आपसे आके ये? जी किसी ने खरीदा? सुबह से कितने बैग दिए आपने? सुबह ने बेच रहे 500 रुपया भी नहीं गाले बढ़िया। 500 रुपया नहीं बना? अच्छा, तो फिर आप क्या, आपको पिछले साल में लगा महंगाई हुई है, महंगी हुई है? जी हर शायद के बाकी के गरीब बंदा की आटा भी नहीं गिन सकना। आटा भी नहीं खरीद सकते तो की कर दो फिर? कितों खरीदते हो? खात्मा को गिने। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर नहीं जानते? नहीं यूटिलिटी स्टोर नहीं गई आप? नहीं जी। अच्छा, पैसे सवाल था कि बंजा। तो वोट डाले सी तुसी? जी किनू वोट ऐसे पाइन जड़ाउन खिलाड़ी बैठा हुआ। खिलाड़ी नु डाले सी? खान साहब नु? हाँ जी। तो कुछ कहना है खान साहब नु? कुछ कह दो। सुन रहे नहीं, कुछ कह दो। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहना चाहते हो कि ऐसा खान साहब देसी का मजदूरी कर रोटी खाने यहाँ पे। तो बड़ी बात है, आप इस उम्र में मेहनत कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। वोट पाएगा अपने मान होता है, उम्र ढगे कीता वा बेजमानी नहीं की, कुल खुदाई पाई था सभी बल्ले तो पाई। रोजी और अल्लाह पाक देने वाला, बंदा कोई नहीं देना। कभी उधर गई हैं आप, वो जो खाना मिलता है प्राइम मिनिस्टर के उधर? तो मैं जा ही नहीं सही, मैं तो थई गई थे बैठ गया तो पचाउड़ कपड़ा लगी वैसा होता है यार। कुड़ी गई तू आलू चिप्स घन का दे गई तो उसका खा कर दिहाड़ी बैठी गई है ना। किया थोड़ा मेरा नागपुर जान। बड़ी बहुत शुक्रिया भेज रही हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स, इनसे ले लें क्योंकि ये कह रही हैं कि इनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और जो महंगाई से डायरेक्टली इफेक्टेड सबसे ज्यादा हिट है वो ये तबका है जो इन खातून का है। अच्छा अंकल, क्या बेच रहे हैं आप? नारे बेच रहे हैं? बस खाली नारे, कुछ और भी एक दो चीजें रख लेते हैं। ये मैं सन 80 का बेच रहा हूँ, ये एक ही है। यही बेचते हैं? इधर ही बेचते हैं? इधर ही बाजार। सन 80 से ये कह रहे हैं कि ये नाले बेच रहे हैं। और कितनी आपकी महंगाई? ये तो खरीदते होंगे लोग अभी भी? अभी तो बहुत कम खरीद रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, लोग की रोटी नहीं पूरी हो रही लोगों की। नाला तो लोगों ने नाला खरीदा, आप इलास्टिक भी रख लें। नास्कर तो पैसे के साथ आती है ना। ये उधार लेके टाइम पास कर रहे हैं बस। तो आपको बस ये काम करते हैं? यही काम करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं? यही 700-800 मिल जाता है। तो आपको कितना फर्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई से बहुत है,
जो गरीब आदमी 3 किलो आटा ले आके घर का टाइम पास करता है, उसके बाद से तो महंगाई बहुत है ना। हर चीज में 80 रुपए 100 रुपया घी का रेट बढ़ गया है, आटे का रेट 64 रुपए किलो बिक रहा है, 80-82 रुपए चीनी बिक रही है, दालें 200 से कोई भी। जानता हूँ ये हर टाइम रोता ही है, ये कभी खुश नहीं हुआ। और पाकिस्तान की अवाम कभी ना खुश हुई है और ना होगी। आप खुश लग रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे 12 स्टॉल है ना, इसलिए खुश है। बड़ा स्टॉल लेकिन आपके पास नून लीग के जमाने में भी यही था, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी यही था, अभी भी यही है। तो ज्यादा है, पहले कम था, नाले ज्यादा हो गए। पूछे। अच्छा नहीं सर, लेकिन वो उनके मसले तो है ना, उनके महंगाई का मसला। सब मानता हूँ। देखे यूरोप में आप चले जाए सब खुश है, क्योंकि वो काफर लोग हैं, काम वो इंसानों वाला करते, इंसानियत की कदर करते। यूरोप में हर तरह के लोग हैं, हर मजहब के लोग, लेकिन वो इंसानियत की कदर करते। यहाँ पे जो है मुसलमान है, कलमा तो सब पढ़ते पर सब मुनाफकत करते। आपको कोई महंगाई नहीं हुई लगी? नहीं, हमारे मुल्क के इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, हमें ये पता है कि ये बंदा खुद जेब में नहीं डाल रहा है, ये बंदा खुद नहीं पैसे डॉलर बाहर भेज रहा है। सही है, ये हमें पता है, ये खुद चोर नहीं है। पहले जो चोर गुजरे उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। आपका किस चीज का स्टॉल है? क्रैकरी का। तो आपको लोग उसी तरह खरीद रहे हैं सामान? अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे बिक रहे, उससे ज्यादा अच्छे बिक रहे हैं। कल में पढ़ के भेज लेते हैं 20,000 की चीज, क्या समझिए सर कलमा की बरकत तो फिर है ना। कलमा, आप भी कलमा नहीं, क्यों कलमा पढ़े? भी नहीं आता, कलमा भी नहीं आता, पूछे। उनका जाती मामला, जाती मामला। नहीं सर सर नहीं सर नहीं अभी बात करें। आपकी बात भी काबिले एहतराम, उनकी बात भी काबिले एहतराम, एक दूसरे में हौसला रखें बात सुनने का। सो आपको जो काफी लोगों को लगता है कि महंगाई तो हुई है, ये तो नहीं कि नहीं, लेकिन उसका फायदा होगा हमें। फायदा क्या होगा ये बता दें। हमारे मुल्क को फायदा होगा, क्योंकि पहले जो भी आता था क्या आता था, खजाने खाली है, खजाने खाली है। वो खजाने कौन खाली करता था? वही टैक्स हमसे लेते थे, वही टैक्स। पहले टमाटर जब 300 हुआ ये सब रो रहे थे, अब 30 का बिक रहा है। किसी ने बोला सस्ता हुआ है टमाटर? सर क्यों नहीं बोला? तालियां भाई, इस पे तो तालियां बजा दें। कोई बोला? ये मुल्क यहाँ पे जो आता है तब भी ये मुल्क वाले नाचते, जो जाता है तब भी ये नाचते। सब लूटने वाले आते हैं, कोई भी नहीं सही आता। ये भी लूट रहे हैं, सब लूटने वाले। इतना रुपया बाहर से आ गया है, ये रुपया किधर गया है? ये रुपया किधर गया? रुपया कह दें किधर गया? पैसा किधर गया? बिल्कुल काफी कम हो गया, पैसे बहुत कम हो गए। लेकिन हमें ये पता है कि ये बंदा खुद चोर नहीं है, ये हम खुश है। ये चोर है? वजीर कौन सा वजीर? सारे के मिला वही महंगाई कर रहे हैं, कौन गरीब आदमी की थोड़ी मिल रही है। सर उनके सारे वजीर भी चोर नहीं है? नहीं, वो इमरान खान कहता है ना, अगर 100 लोगों की फौज बनाए और उसका जो सरबराह हो वो गीदड़ हो तो वो सब गीदड़ है। और अगर 100 गीदड़ों की फौज बना ले, उसका सरबराह शेर हो तो सब शेर है। अच्छा, ये बड़ी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में जिसने पैसे लगाए हैं वो वापस? इसके पीछे जिसने पैसा लगाया है वो पैसा नहीं कमा रहा अभी। जहांगीर जहांगीर तरीन साहब, आपके बारे में परसेप्शन बड़ा गलत है। उस दिन इसने नाड़े बेचे 450 रुपए के। मैंने इसको पूछा ये आते कितने के? कहते 105 रुपए के। तो इमरान खान ने क्या आप 450 के बेचो? ये 50 रुपए की है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हैं? चलिए सर, ये अब इनके साथ ही मामला शुरू है, ठीक है। इमरान खान है। अंकल आपका नाम क्या है? ये आपस की जो बहस है उससे आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंस, एक मिनट भाई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर माशरे में होता है, पोलराइज थॉट होती है। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि महंगाई के मामले में भी पोलराइज थॉट है, हालांकि ये हम सबका मसला है। सो अच्छी बात है कि जहां पर हमें लोग तंग नजर आ रहे हैं, वहां पे बड़े पॉजिटिव लोग भी हमें यहीं इसी मार्केट में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका धुआं निकल रहा है महंगाई से? मैंने धुआं निकाला और लोग मरे, पेंशन वाला किधर जाएगा? कितने खुश बैठे हैं। कौन बैठा है? वो तो भाई तो जाली खुश हो रहा है, जाली खुश हो रहा है। भाई पेंशन वाला क्या करेगा? जिसको 6,000 7,000 पेंशन मिलेगी वो कहाँ से गुजारा करेगा? तो जाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से तो नहीं होगा ना सारे काम। सर
संडे मार्केट में आज मैंने पूरा दिन गुजारा, मुख्तलिफ आरा नजर आई, हमने उनको बगैर एडिट किए आप तक ले आए हैं, क्योंकि असल जज आप हैं, फैसला आप लोगों ने करना है। मगर अभी तक जो सूरत हाल में नजर आई है कि हुकूमत स्ट्रगल कर रही है महंगाई के खिलाफ, मगर वो हुकूमत जो एक पॉपुलर वोट बैंक के बाद पावर में आई है, उसको जहां पर शदीद तनकीद का सामना है, लोग परेशान हैं, वहां पर अभी भी उनके वोटर्स में उम्मीद मौजूद है और